जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे मेरे आपके और इस पूरी दुनिया के मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम में वन इन क्राइस्ट चर्च नॉटिंगम इंग्लैंड की जानिब से मैं पास्टर जॉनसन पॉल आपकी खिदमत में डिवोशनल थॉट लेकर हाजिर हूँ और आपकी सलामती चाहता हूँ। मेरी दुआ है आज का दिन खुदाए कदूस की मोहब्बत, उसका फजल, उसका जलाल, उसकी कुदरत आपको घेरे रहे। आप उसकी मोहब्बत का ज़ाती तजर्बा करें और जानें कि उसका अजीम मंसूबा आपके लिए क्या है। हम आजकल मुकाशफा पे कुछ बात कर रहे हैं। जैसे मेरे दिल में खुदावन ने डाला कि 7 कलीसियाओं को, जो 7 लव लेटर्स खुदाम यीशु मसीह ने यूहन्ना रसूल के जरिए लिखवाए, उस पे बात की जाए। कल के डिवोशनल थॉट में मैंने मुकाशफा पहला बाब और उसकी 5वीं आयत का आखिरी हिस्से से में देखा था, बात कर रहे थे, जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीले से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी। ये 5वीं आयत का आखिरी हिस्सा था। खुदावन यीशु मसीह की मोहब्बत, खुदा का मंसूबा आपके लिए, मेरे लिए, कलीसिया, मसीह का बदन, ऐसा बदन जिसका सर मसीह है। और हम जानते हैं कि सर कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को। दिमाग कंट्रोल करता है। एक एक चीज हम अपनी उंगली भी हिला नहीं सकते जब तक कि दिमाग में से इशारा ना हो। वाकई इंसान अजीब तरीके से बना है, क्योंकि जिसने बनाया है वो ही इंसान की समझ से बाहर है। हम उसका कुछ अंदाजा तो कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह जान नहीं सकते। लेकिन खुदा ने ऐसी मोहब्बत की कि अपने बेटे को, इकलौते बेटे को भेजा, और उसमें हमने खुदा को देखा। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में कहा कि बाप और मैं एक ही हूं। मैं बाप से निकला हूं, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। मुकाशफा पहला बाप और उसकी 7वीं आयत मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। 6ठी आयत में कुछ यूं है, और हमको एक बादशाही भी, पहली बात, और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। उसका जलाल और सल्तनत अब्दुल आबाद रहे, आमीन। कि यीशु मसीह ने किया क्या हमारे लिए? पहली तो ये बात है कि अपने खून के वसीले से हमें गुनाहों से मखलसी दी। वो गुनाह जो अदन में हो गया, जिसने नेचर, फितरत, इंसानी फितरत बिगाड़ दी, उस गुनाह से आजादी जरूरी थी। और यीशु मसीह ने अपने खून से देके, खुदा ने जो एक उसका क्राइटेरिया था कि जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। तो आदम तो ना मरा, लेकिन ये पिछला आदम, ये उस पहले आदम की जो हर काम में फेल हो गया था, इस पिछले आदम ने आके वही सब कुछ किया जिस मकसद के लिए खुदा ने आदम को बनाया था, और हमें उस गुनाह से उसने मखलसी दी। इसीलिए तो जो चर्च की तारीफ है, जो कलीसिया की तारीफ है, कि ईमानदारों की वो जमात जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं,
ان کی فطرت بدل جاتی ہے اور وہ دنیا سے الگ کر لیے جاتے ہیں۔ کیا کرنے کے لیے؟ کہ وہ خدا کی مرضی کو پورا کریں، وہ مرضی جو عدن میں آدم پوری نہ کر سکا۔ چرچ مسیح کا بدن، اور پھر کاہن بنا دیا، بادشاہی بھی دی، آسمانی بادشاہی، خدا کی بادشاہی۔ پہلے تم آسمان کی بادشاہی اور خدا کی راست بازی کو ڈھونڈو تو باقی کی چیزیں خود بخود تمہیں انعام میں مل جائیں گی۔ بادشاہی بھی دی، آپ معمولی نہیں ہے، آپ یسوع مسیح کے وسیلے سے شہزادے ہیں۔ بہت دفعہ ہمیں اپنی شناخت ہی نہیں ہے، ہمیں اپنی آئیڈینٹی کا علم ہی نہیں ہے کہ ہم کون ہیں۔ بادشاہی بھی دی اور پھر کاہن بھی بنا دیا۔ کاہن ایک بہت بڑا رتبہ، لاوی گھرانے میں سے، پڑھ کے دیکھیں۔ اور کاہن کا کام کیا ہوتا تھا؟ وہ خدا اور انسان کے درمیان ایک میڈییٹر کی طرح ہوا کرتا تھا، قربانیاں چڑھاتا تھا، خدا سے دعا کرتا تھا، رحم کر دے، معاف کر دے۔ ہر گھر میں، مسیحی گھرانے میں، ہر شوہر، ہر باپ کاہن ہے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ اور ہر مسیحی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو خدا چاہتا ہے، اسی لیے تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تم زمین کا نمک ہو، تم دنیا کا نور ہو۔ اب اگر دیکھیں 7ویں آیت، اتنا کچھ کیا ہے یسوع مسیح نے، تو 7ویں آیت میں لکھا ہے دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، پہلی بات، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، دوسری بات، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، تیسری بات، اور زمین پر کے سب قبیلے، چوتھی بات، اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے، پانچویں بات، بے شک آمین۔ اتنا کچھ یسوع مسیح نے کیا ہے، بالکل اسی اوریجنل پلان کو ریسٹور کیا ہے۔ جب کلیسیا قائم ہوتی ہے، چرچ جسے انگلش میں کہتے ہیں، وہ ایگزیکٹلی اوریجنل پلان جو خدا کا تھا، آؤ ہم انسان کو اپنی مانند اور اپنی شبیہ پر بنائیں، اپنی شبیہ پر اور اپنی مانند بنائیں۔ شبیہ کیا ہے؟ پاکیزگی، پاک ہے خدا، اور مانند وہ سارے اچھے وصف جو خدا کی ذات میں ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے اپنی شبیہ پہ اور اپنی مانند بنانا، اور وہ شبیہ انسان کی طرف سے اس میں بگاڑ آیا، پاکیزگی کی بجائے ناپاکی اور بدی آ گئی، اور جو خدا کی اچھے اوصاف ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں، طبیعت میں بگاڑ ہونے کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے، محبت کی جگہ نفرت آ گئی، انصاف کی جگہ بے انصافی آ گئی، سچائی کی جگہ جھوٹ آ گیا، وہ ساری چیزیں الٹ پلٹ ہو گئی، اور یسوع مسیح نے اسے آ کے اس زمین پر پورا کر دیا۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ یسایہ کا صحیفہ، اس میں دیکھیں، یہ وہ 9 باب ہے، اور میں آپ کے لیے اس کی 6 آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، اور ہم کو ایک بیٹا
बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब मशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। अगर आप मेरी इस बात को समझे कि उसमें एक एक चीज आगे है। अजीब मशीर, उसको एक बड़ा गलत मशीर मिला हवा को अदन में। उसने कहा ये फल खाओ तुम मरोगे नहीं, तुम खुदा जैसे होगे। एक वो भी एक अजीब मशवरा था। और ये खुदा जब इंसानी जिस्म में आया तो उसी से ही शुरू किया, आके दुनिया को अजीब पैगाम दिया। शरीयत कहती आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। वो कहता है अपने सिताने वालों के लिए दुआ करो और दुश्मनों से मोहब्बत रखो। शरीयत जनाह में पकड़ी हुई एक औरत अकेली को लेके आए। ये देखे इंसान का मेयार देखे। उस फेल में तो दो लोग इन्वॉल्व थे ना, वो आदमी कहां था जिसके साथ वो पकड़ी गई? मैन सोसाइटी है, उसको पीछे कर दिया। ऐसे लगता है कि जैसे खुदाम यीशु मसीह ने जब उस औरत को जिसे वो संसार करना चाहते थे, उसने जमीन पर बैठ के लिखना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसने लिखा हो कि वो कहां है जिसके साथ ये पकड़ी गई। ऐसे ख्याल किया जाता है कि जैसे जो वो लिख रहा था जमीन पे, सबको अपने गुनाहों की लिस्ट याद आ गई, कोई उसे पत्थर ना मार सका। उसके काम अजीब है। खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, खुदाए कादर, हम उसमें देखते हैं इस यीशु में। डांटता है तूफान रुक जाते हैं, आंधी थम जाती है, बदरूहें भाग जाती हैं। पानियों पे चलने वाला, 5,000 को खाना खिलाने वाला खुदाए कादर कुछ भी कर सकता है। अब्दियत का बाप। यहूदियों ने उससे पूछा कि क्या तू इब्राहिम से भी बड़ा है? तेरी उम्र तो भी 50 साल भी नहीं। तो यीशु मसीह ने उन्हें कहा इससे पेशतर कि इब्राहिम था, मैं हूं। और ये नाम है खुदा का, जो उसने मूसा को कहा कि जब फिरौन पूछे तो उसे कहना मैं जो हूं सो हूं, उसने भेजा है। अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा। वो अपनी बादशाही के लिए बगैर एक तीर चलाए हुए, जंग किए हुए, मोहब्बत से लोगों को कबूल करता है। कलवरी पर मोहब्बत और नफरत, बर्दाश्त और जुल्म की इंतहा थी। उसने एक नया बाब खोला, क्योंकि वो ऊपर से था, ऊपर की ही बातें उसकी थी, अजीम थी। सूली चढ़ाने वालों को कहा है बाप इन्हें मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। देखो वो बादलों पर आने वाला है, वो आके क्या करेगा, इसमें हम कल बात करेंगे। अपना बड़ा ध्यान रखिएगा। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे।